अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारे सारे बच्चे शेल्टर में सो रहे हैं। मैंने बाहर से ही इनकी वीडियो बना रही थी क्योंकि दरवाज़ा खोला तो ये सारे के सारे बाहर भाग कर आ जाएंगे। ये है हमारा निकू। निकू आजकल सामने वाली बिल्ली के पास रहता है पूरे के पूरे दिन। उन्होंने नई कैच ली है दो, तो उनके पूरे दिन ये उनके पास रहता है, उनसे मार खाता रहता है लेकिन घर नहीं आता। पिक्सी के बेबीज़ और पिक्सी को फंगस होना स्टार्ट हो रहा था तो मैं इनको भी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती थी। इनको भी साथ मैंने केज में बंद कर दिया, नीकू को भी बंद कर दिया। नीकू का तो अब मीटर होगा क्योंकि बहुत शरारती हो गया, हीट पे आता है और उनके घर पे जाता है। 3-3 दिन तक ये वापस घर नहीं आता। ये डोडो है, डोडो को भी कुछ इशू चल रहे थे रिवॉर्मिंग के, तो इनको भी मैंने सबको पैक कर दिया। डोडो को मैंने साथ गोद में लिया हुआ था, उसके गले में मैंने कॉलर और साथ चेन डाल दी क्योंकि उसको आदत नहीं है, वरना ज़्यादा शोर करती है अगर उसको हम केज में रखते तो। अब हम आ गए हैं क्लिनिक पे। डोडो की डिवॉर्मिंग हुई, डोडो को टैबलेट खिलाई जो कि इसके फंगल इन्फेक्शन से हो रहा था, वो इसकी स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। इसकी CBC भी हुई थी। बाकी इसका मेडिकेटेड बाथ कराया और इसको फ्ली स्प्रे भी कराया। इसके अंदर इतने ज़्यादा कीड़े थे कि बस, क्योंकि हर वक्त बाहर जाती है। नीकू के अंदर भी बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे थे, नीकू को भी करा दिया स्प्रे लगे हाथों मैंने। और इसकी टैबलेट थी और बाकी इसकी न्यूटर सर्जरी थी जो कि आज रात हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं अपडेट करूँगी उस पर। नीकू बहुत शरारती हो गया है आजकल। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इसको बाहर ज़रा सा दरवाज़ा खुला हुआ मिले ना, ये बच्चा 1 मिनट घर में नहीं रुकता है, फौरी भाग जाता है। उनकी बिल्ली से फिर मार खाता है और फिर घर आता है, और घर भी सिर्फ रात को एक दफ़ा। ये पिक्सी है, पिक्सी को काफ़ी डिप्रेशन हो रहा था कि मेरे बच्चे को बाहर निकाला हुआ है और मुझे अंदर बंद किया हुआ है। इसके बेबीज़ का चेकअप था। फिर यहाँ नीकू का ब्लड सैंपल ले रहे थे डॉक्टर क्योंकि नीकू की CBC होनी थी न्यूटर सर्जरी से पहले, ताकि इसका ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि इससे कोई भी इशू नहीं आ रहा। पिक्सी के बच्चों ने जब से चलना सीखा है ना, इतनी शैतानियाँ करते हैं, बार बार बाहर निकल आते हैं, बार बार बाहर निकल आते हैं। इनको इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि हम कहाँ आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं सारे, और इधर उधर मतलब बार बार निकलते हैं ये। बाकी इनका सेकंड चेकअप था डॉक्टर के पास, ये सेकंड विज़िट है इनका। इससे पहले ये डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही दफ़ा आए हैं। ये इनकी मम्मा नाराज़ होकर बैठी हुई थी। अभी पिक्सी को चेक ही कर रहे थे डॉक्टर के। फिर उसके बाद इन बच्चों की मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट हो गई। बच्चों को टैबलेट देनी थी तो बारी बारी इनको साफ़ भी कर रहे थे डॉक्टर और टैबलेट भी दे रहे थे। ये मोहतरमा सामने से देख रही थी अपने बच्चों को, और यहाँ इसको टैबलेट दे रहे हैं डॉक्टर। ये इतनी ज़ोर से यहाँ चीखा था कि मतलब ये इसको जब नॉर्मली भी मैं पकड़ती हूँ ना गोद में तो ये काफ़ी शैतान है, तो ये मस्तियों में चीखता है ज़ोर ज़ोर से। इसकी मम्मा को टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्यों मेरा बेबी इतना चीख रहा है, तो वो भी अंदर से फ़ौरन केज को धक्के मारने लग गई। हाँ, ये बच्चे सो गए थे, इनके लिए फीड फिर से मैंने ली जो कि मैंने फिर से ख़त्म कर दी थी। हर रोज़ ये ख़त्म कर देते हैं हर दूसरे दिन। ये डोडो है, डोडो का बाथ हो गया था, इसका भी स्प्रे हुआ था फ्लीस का, और डोडो को भी टैबलेट दिलवाई थी। डोडो का वेट भी काफ़ी कम हो। असल में डोडो बिल्कुल घर में रुकता नहीं है, पूरे दिन ये भागा रहता है बाहर। इसको रात को मैं अक्सर 3-4 बजे तक मैं पकड़ के ला रही होती हूँ। 3 घंटे इसके पीछे भागना पड़ता है, फिर ये आती है घर, वरना ही नहीं आती घर। हालांकि ये मेरी फर्स्ट कैट है लेकिन फिर भी बहुत शैतान है ये गंदा बच्चा मेरा। यहाँ पे इसको नया करा दी थी डॉक्टर ने तो उसको गुस्सा आया हुआ था। पिक्सी को भी टैबलेट दिलवा दी यहाँ पे, और डोडो बहुत मज़े से बाहर देख रहा है कि अब हम घर जा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा रास्ता बताया। जब भी गाड़ी में बैठा ना डोडो ऐसे देख रहा होता है जैसे इसको मतलब सबसे ज़्यादा रास्ता पता है, ये बताएगा, लीड करेगा। अभी देखें, वैसे नॉर्मली डरती है लेकिन आज ऐसे निकल के देख